राजकोट नाम के एक गांव में चरण नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसको लगता था कि हर बात का ज्ञान सिर्फ उसे ही है और वो बात पर वो काफी घमंड करता था। इसी आधे अधूरे ज्ञान में ये वो काम करके काफी परेशानियों में फंस जाता था, लेकिन कभी भी उसको अकल नहीं आती थी। अरे वो चरण, तू यहाँ पर बैठा हुआ है। बकरियां एक दूसरे के साथ लड़कर एक दूसरे का खून निकाल रही हैं। तुम उन्हें रोक क्यों नहीं रहे हो? उनको पालने वाले भी आप हो, उनको बेचकर पैसे लेने वाले भी आप हो। मैं यहाँ हूँ, लेकिन मुझे बड़े लोगों की एक बात याद आ गई थी, जिसका काम उसी को साजे। तू कब सुधरेगा रे? हाय ऊपर वाले। लालू प्रसाद का बकरियों का कारोबार था। उसके पास हमेशा गोश्त ताजा रहता था, इसीलिए उसका व्यापार बहुत अच्छे से चलता था। इसीलिए आसपास के लोग उसी से खरीदने के लिए आते थे। ऐसे वो व्यापार पर जाते वक्त अपनी कुछ बकरियां चरण को संभालने के लिए देकर अपनी दुकान पर चला जाता है। इतने में चरण बकरियों को बीच रास्ते में छोड़कर पेड़ के नीचे बैठे हुए आदमी के पास जाता है। प्रणाम गुरुजी, आपकी शिक्षा की वजह से ही मैं आज इतना समझदार बन पाया हूँ। गुरुजी, वो भी मैं कब पढ़ाया था? मैं तो पहली बार इस गांव में आया हूँ। जितने समय में ये दोनों बात कर रहे थे, उतने समय में चरण को सौंपी हुई बकरियां इधर से उधर भागने लग पड़ती हैं। उन्हें ऐसे देखकर लालू प्रसाद, अरे रे रे रे, बकरियों को संभालने के लिए कहा था, कहां पर जाकर बातें कर रहे हो? वैसे भी तुम्हें काम कहने के लिए खुद को ही काम कहना चाहिए। ऐसी बात नहीं है पिताजी, वो बिल्कुल हमारे गुरुजी के जैसे लग रहे थे। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि बड़े लोगों का आदर करके उनको प्रणाम कहना चाहिए। बस उसी के लिए ही गया था, लेकिन अजीब बात है कि वो हमारे गुरुजी नहीं हैं। अरे तेरी तो, तू स्कूल कब किस दिन गया था जो अपने गुरुजी को पहचान कर उसको प्रणाम कर रहा है? काम से बचने के लिए ये वो बहाने मत बनाओ, निकलो यहाँ से। ये कहकर चरण को वहां से भेजकर लालू खुद ही सारी बकरियों को इकट्ठा करके अपनी दुकान पर लेकर जाता है। ऐसी थी चरण की परिस्थिति। क्या बात है लालू प्रसाद, तुम्हारी दुकान का गोश्त अच्छा रहता है, इसीलिए इतनी दूर से आने को तुम आसमान को छूने वाले दाम बता रहे हो। दाम तो हर जगह बढ़े हुए हैं जग्गू भाई। अब मैं पुराने दाम में बेचूंगा तो मेरा गुजारा कैसे होगा? वैसे भी जैसा दाम है वैसे ही गोश्त भी ताजा ताजा है, इसीलिए आसपास से घूमकर तुम्हारे पास आए हैं। ठीक है, दे दो अब। ऐसे ही बहुत ही ईमानदारी से लालू प्रसाद अपना व्यापार करता था। एक दिन ऐसे ही उसे बहुत ही जरूरी काम से शहर जाना था, इसीलिए वो, चरण, मुझे एक जरूरी काम से 2 दिन के लिए शहर जाना है। अगर 2 दिन तक दुकान बंद रहेगी तो व्यापार में काफी नुकसान होगा, इसीलिए सिर्फ 2 दिन के लिए दुकान संभाल लो। आप चिंता क्यों करते हैं पिताजी? आप आराम से जाकर अपना काम खत्म करके आए। ये कहते हुए अपने पिता को भरोसा दिलवाता है और उन बकरियों को लेकर वो दुकान पर चला जाता है। तुम्हारे पिता नहीं हैं, इसीलिए तुम दुकान पर आए हो चरण। ठीक है, तुम मुझे 2 रुपए कम करके दे दो। ठीक है चाचा जी, 1 किलो के 1000 रुपए होते हैं, लेकिन मैं आपको 999 रुपए में दूंगा। तुमसे तो तुम्हारे पिताजी ही काफी बेहतर हैं, वो ईमानदारी से देते हैं। ठीक है, मैं चलता हूँ। पता नहीं पिताजी किन किन को कम दाम पर देते हैं। ऐसे ही चलता रहा तो हमारे पास ढेर सारे पैसे कहाँ से आएंगे? पिताजी के लौट कर आने तक सारे व्यापार को बदल देना होगा। ये कहकर दुकान को छोड़कर दोपहर तक सोचता रहता है चरण। दोपहर को उसे एक अच्छा उपाय मिल जाता है। चरण
उन बकरियों में पंप की मदद से हवा भर देता है और कहता है मैं ऐसे ही अब कम दाम पर नहीं बेच सकता हूँ। ये कहते हुए उन सारी बकरियों को एक जगह पर लाकर उन सब में हवा भरता है और वो बकरियां बड़ी होने लग पड़ती हैं। आइए भाई आइए, विशाल मटन है। साधारण बकरी का दाम 1000 रुपए है, लेकिन इस विशाल बकरी के गोश्त का 10 किलो दाम 15,000 रुपए है। इसमें आपको 5,000 रुपए मुनाफा होगा। अगर इस ऑफर का आपने फायदा नहीं लिया तो आप बहुत पछताएंगे। वो बात सुनकर सभी लोग उस विशाल बकरियों को खरीद रहे थे, लेकिन उनको घर ले जाकर काट कर पका कर देखा तो वो गोश्त सिर्फ 5 से 6 किलो ही निकल रहा था। असल में बात क्या है ये देखने के लिए सारे लोग चरण की दुकान पर जाकर देखते हैं कि वो अपनी बकरियों में हवा भर के उनको बड़ा कर रहा था। वो देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आता है। तेरी इतनी हिम्मत, तू हमें ही धोखा दे रहा था, तुझे ऐसे नहीं छोड़ेंगे। ये कहते हुए सब मिलकर चरण को पीटने लग पड़ते हैं। तभी वहां पर लालू प्रसाद आता है और चरण को पीटते हुए देखकर, अरे रे रे रे, क्यों मेरे बेटे को पीट रहे हो? गांव के लोग सारी बात लालू प्रसाद को बताते हैं। उनकी बात सुनकर लालू प्रसाद अपने बेटे की तरफ से उनसे माफी मांगता है। लालू की ईमानदारी सबको पता है, इसीलिए सब चरण को माफ कर देते हैं। ये सब गड़बड़ करने को मैंने मना किया था रे। जो भी हो, अकल तो अब आ गई है तुम्हें। इस चीज का फायदा नहीं लिया तो बड़ा पछताओगे। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना पिताजी, तो भी होता है सब अच्छे के लिए ही होता है। आप चिंता मत कीजिए पिताजी, बकरियों में कैसे हवा भरते हैं मैं आपको कल बता दूंगा पिताजी। इतना सब होने के बावजूद भी उसके बेटे को अकल नहीं आई है। ये बात सुनकर वहीं बेहोश हो जाता है लालू प्रसाद।